भुवनेश उपाध्याय से खास मुलाकात। नगर पंचायत गभाना के अहम मुद्दों पर खास मुलाकात। गभाना नगर पंचायत की अहम राजों से उठाया पर्दा भुवनेश उपाध्याय ने। नगर पंचायत गभाना का बड़ा पर्दाफाश किया। अमित जादौन व भुवनेश उपाध्याय के बीच अहम बहस के मुद्दों पर बातचीत। साथियों नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द पवन कमल व उल्टी कुर्सी। मैं हूं आपके साथ अमित जादौन। इस वक्त पहुंच चुके हैं हम गभाना, जहां पर नवनियुक्त नगर पंचायत बनी हुई है, जिसमें तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे करते हैं। एक हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भुवनेश कुमार उपाध्याय जी, जो पेशेवर से जीबी पब्लिक स्कूल गभाना में अपना संचालित करते हैं। वह जीबी जन आर ओ का प्लांट भी है, उसके संचालक भी हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ख़ास अहम मुद्दे गभाना नगर पंचायत के क्या रहेंगे, आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ उन्होंने रणनीति बना के रखी है। तो भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पर। आगे की किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि अधिकतर सामाजिक परेशानियां जो जूझ रहे हैं यहाँ के निवासी, वह सभी सामाजिक परेशानियों से उन्हें निजात दिलाई जाए। सबसे पहले परेशानी जैसे कैसे? परेशानी सबसे बड़ी ये है कि यदि अलीगढ़ से एक सवारी कोई बैठती है, टिकट का किराया उसका मात्र 24 या 25 रुपये है, शायद हो सकता है 32 रुपये करीब हो गया है इस समय, और वो गभाना आने के लिए उसे 60 रुपये खर्च करने होते हैं। 20 रुपये, जिसके लिए भी कुछ समय पहले इलेक्ट्रिक बस भी चलाई गई थी। इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी, उसके बाद ये बंद कर दी गई किन्हीं कारणों से। और जबकि गभाना 20 किलोमीटर पड़ता है। आखिर कितने समय इलेक्ट्रिक बस चली हैं और कितने समय बंद कर दी गई? इलेक्ट्रिक बस सिर्फ 1 महीने चली थी। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला और उधर से जवाब भी आया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर हमने पिछले 3 साल से, यानी बस चलाई गई और उसको जो है आपने सरकार को उससे जवाब भी मांगा, लेकिन जवाब यहाँ के स्थानीय जो राजनेता हैं उनसे कभी संपर्क किया या जनता के बीच जाके कुछ पूछा? उनको भी कई बार बताया गया है, लेकिन ये है कि किन्हीं कारणों से वो नहीं चल पा रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सरकार वो इलेक्ट्रिक बस चले, हमारे क्षेत्र की सारी गाड़ियाँ अंदर हों। क्या कारण बताया उन्होंने? कारण उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में परमिशन नहीं है आरटीओ की, जिसकी वजह से आरटीओ की परमिशन नहीं है। तो 1 महीने क्या ट्रायल में लोगों को लुभावने ऑफर के लिए या फिर दिखाने के लिए जो बस चला दी थी? हाँ, दिखाने के लिए चला दी या किसी कारणवश उन्होंने बंद कर दी डिपार्टमेंट ने। चलाई किस लिए थी? चलाई उन्होंने अपने ट्रायल के लिए चलाई, या लगातार सुविधा मिलनी चाहिए थी। गभाना की जनता बड़ी खुश थी कि फोटो खिंचाने के लिए चलाई थी। हाँ, फोटो ही मान लो एक तरह से। वो एक तरह से सफ़ेदी बिल्कुल, वो ये मान के चलो कि वो चली, लेकिन खुश होने के बाद मायूसी आ गई। कुछ समय फोटो खिंचाया जनता के बीच और जनता को हंसाया खिलाया, और उसके बाद फिर रोने के लिए फिर हालात पे छोड़ दिया। जी जी जी। और उसके बाद जबकि यहाँ तक चलती हैं, इंगलास तक चल रही हैं। इंगलास गभाना से काफ़ी दूर है, अलीगढ़ से काफ़ी दूर है, और गभाना में जो इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं मेहरावल तक आ रही है। मेहरावल वाली गाड़ी यहाँ तक हो जाए, और ये भी ना हो तो अलीगढ़ क्षेत्र के लिए मैंने कई बार 13 तारीख को भी आदेश कराया है। उसका रिकॉर्ड भी मैं आपको मोबाइल में दूंगा, आपको ट्रांसफ़र करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 तारीख को आदेश कराया, और ऐसे आदेश मैं कम से कम 4 या 5 बार करा चुका हूँ। लेकिन कार्रवाई हुई या नहीं? कार्रवाई 15 दिन 10 दिन होती है, उसके बाद फिर यों की त्यों ही बंद हो जाती हैं। हमें इलेक्ट्रिक बस ना चले, हालात जस की तस रहते हैं। जी सर, जी सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक बस भले ही ना चले, लेकिन जनता की समस्या उस रोडवेज बस से ही दूर हो सकती है, जो कि वो अलीगढ़ रीजन की गाड़ियां अंदर आ जाएं। पिछले 3 साल में मैं 4-5 बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन बस स्टैंड के यहाँ की अगर गभाना के बस स्टैंड की अगर बात करें तो गभाना बस स्टैंड के हालात तो बहुत ज़्यादा खराब। शौचालय के रूप में यूज हो रहा है, और ना कोई परिवहन अधिकारी। आपके द्वारा कोई सराहनीय कदम? मेरे द्वारा जब मैंने बस स्टैंड की सफाई कराई थी, जिसके फोटो मेरे पास आज भी हैं, उस समय 1 महीने तक कर्मचारी यहाँ बैठा, और मैं कोई किसी पावर में नहीं हूँ, ना कोई मेरा वो है। मैं तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है 1076, उसके माध्यम से मैं हर बार प्रयास करता हूँ। और जब भी कोई मुझे जनप्रतिनिधि MP साहब मिलें या विधायक जी मिलते हैं, उनसे मैं हमेशा यही
प्रस्ताव रखता हूं और लोग वाग मुझे इस बात से ये भी कहने लग गए हैं कि आप पे तो बस एक ही मुद्दा है कि रोडवेज या सिटी बस। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ की जनता को यानी नेताजी ये कह देते हैं कि आपके पास सिर्फ समस्या लेके आते हैं। नेताजी नहीं कहते हैं, जनता कहती है कि अरे सर आप पे तो बस यही एक मुद्दा है। लेकिन मेरा अपना मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं तो रोडवेज से नहीं चलता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा समस्या में, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि यहाँ रोडवेज भीतर आए। पूरी तरह से चाहती है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जनता कटाक्ष के रूप में बोल देती है। कोई अपोजिट लोग बोल देते होंगे। अपोजिट लोग कोई नहीं है, सब लोगों का प्रयास है, लेकिन ये कार्य हो नहीं पा रहा ना। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी जब कार्रवाई होती है तो वो ये लिख के भेज देते हैं यहाँ के परिवहन अधिकारी कि एक निश्चित बस का कोई नंबर नहीं दिया गया। यानी साफ तौर से माने कि सरकार के सिस्टम पर लोग खिल्लियां उड़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसको सही नहीं किया हो। सिर्फ एक रोडवेज ऐसा डिपार्टमेंट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जबकि आदेश सारी गाड़ियों का अंदर लाने का है। और रोडवेज कर्मचारी कंडक्टर और यहाँ के परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठकर सुबह से शाम तक अपना चला जाना, चाहे रोडवेज गाड़ी खाली जा रही है या रोडवेज के कंडक्टर उन्हें सवारियों को परेशान करने के लिए टोल प्लाजा पे। आपने मन ऐसा क्यों बनाया कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूं और यहाँ प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच जाऊँ? क्यों? आपके पास अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और अच्छा खासा चल भी रहा है और एक आरओ का प्लांट भी है, तो ऐसा मन में आखिरकार क्यों? संपन्न भी हैं, यानी सारी व्यवस्थाओं से संपन्न भी हैं। जी, मेरा मन यहाँ की जनता के प्रति आदर भाव, सेवा भाव और समाज सेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरा कोई यहाँ मैंने स्कूल भी चलाया है, वो भी 150-200 रुपए की फीस का स्कूल चलाया है, क्योंकि यहाँ की जनता जो मुझे कोई फीस भी दे जाए। अच्छा, तो स्कूल कितने समय से चला रहे हैं? स्कूल में लगभग पिछले 28 साल से चला रहा हूँ। पिछले 28 साल थे। जब उस समय फीस क्या थी? उस समय फीस थी मात्र 75 रुपये। आज फीस कितनी है? आज फीस 300 रुपये एक बच्चे की। बड़ी क्लास की। छोटे बच्चे की 250 रुपये। अच्छा, छोटे बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे 250। छोटे बच्चे माने तो LKG UKG। अच्छा, नर्सरी LKG UKG। हाँ, उससे ऊपर 300 रुपये। उससे ऊपर 300 रुपये। 8 तक मान्यता ले रखी। 8 तक की मान्यता है और मान्यता पहले दिन से ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद मैंने स्कूल चलाया, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग होता है। ट्रांसपोर्ट खर्चा पहले था, हम ट्रांसपोर्ट नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हमने कोरोना से पहले एक बस खरीदी। लगभग कितने बच्चे होंगे इस समय? बच्चे स्कूल में 150 बच्चे के करीब हैं। 150 बच्चे? जी, 150 बच्चे हैं। तो महीने का अच्छा खासा कभी कमा लेते होंगे? नहीं, उसमें क्या कमेगा? आप अपना हिसाब लगाएं, जिसमें कि 50% देते हैं फीस, 50 नहीं देते। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अच्छा, ऐसे भी होता है? उसके पास नहीं जाते? नहीं जाते हैं, कहते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं भगाएंगे हम। बच्चा तो भगवान का बच्चे को परमानेंट पढ़ाते रहेंगे। बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। हमारे यहाँ इस तरह के बच्चे भी हैं, 1-2 SDM वगैरह बने हैं या बड़ी पोस्टों पे गए हैं, तो उनको भी हमने कभी किसी को नहीं निकाला। और यदि बैग नहीं है तो बैग। आपके स्कूल के बच्चे SDM बने? SDM वगैरह भी बने। IAS की तो पता नहीं, लेकिन ये है कि सरकारी नौकरियों में तो पहले बैच के तो सभी बच्चे हमारे यहाँ अच्छी पोस्टों पर हैं। अच्छा, आपके यहाँ से पढ़े बच्चे सब जो है IAS? जी, IAS तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि एक तो कैप्टन है हमारे स्कूल के ही पढ़े हुए अधिकारी। तो नौकरी के साथ साथ भी संचालित किया? जी, स्कूल संचालित किया नौकरी के साथ साथ। मेरी शर्त यही होती थी जहाँ नौकरी करता था कि मैं आऊँगा स्कूल के आधे स्कूल को चलाने के बाद, 12 बजे के बाद आऊँगा। तो सब मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी रही है, क्योंकि मैं अलीगढ़ में नंबर 1 पहला ही ऐसा डिजाइनर था जो मैकेनिकल डिजाइनिंग मैं ही करता था। तो पामना में भी मैं ही सबसे पहला डिजाइनर था। और फिर उसके बाद मैं हेवल्स वगैरह अच्छी कंपनियों में रहा हूँ, लेकिन मेरा लगाव गभाना से ही रहा है। मैंने रात का लगभग पिछले 25 साल से गभाना से अलग हटके कहीं रात नहीं काटी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे या किसी पार्टी से जो उम्मीद लगाएंगे? मेरी पूरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी का पक्का और सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ही पूरी उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। तो क्या लग रहा है, पार्टी टिकट देगी या नहीं? यदि कार्यकर्ता के रूप में टिकट देती है तो सबसे पहला उम्मीदवार मुझे ही चुनेगी, और यदि किसी दबाव में या किसी राजनेता के को खुश करने के लिए टिकट देती है तो पार्टी का ये है मतलब निर्णय अच्छा नहीं रहेगा।
वैसे टिकट मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मिलेगी, वैसे भगवान मालिक है कि टिकट हिसाब किताब माहौल देख के लगेगी कौन कितना बाहुबली है, किस तरीके से गभाने में जो ढंडोरा पीटेगा। और आप ठहरे एक छोटे मोटे स्कूल और पानी बेचने वाले। जी पानी मैंने ये घर घर बेचा है, पानी के बल पे स्कूल के ईमानदारी से उपाध्याय जी, पानी में अच्छा मिलावट कितनी कर लेते होंगे? ऐसा है, पानी की जो मिलावट है, लोग बाग कहते हैं ना, जैसे मान लो हम पानी बेचें और कोई बेचे, यहाँ कोई कंपटीशन था ही नहीं पानी का, तो क्या कहेंगे कि गोली से पानी। लेकिन कहीं कोई पानी में कहीं कोई और भी पानी में कोई मिलावट होती ही नहीं कुछ आरओ का निकला हुआ, कुछ जो है देसी उसमें डाल दिया। नहीं, ऐसा है, हमारा 1500 लीटर का प्लांट था, जो कि एक बार बन जाए पानी यदि 1 घंटे, तो वो सुबह से शाम तक भी बिकता नहीं था, दूसरे दिन हमें अपना डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। तो पानी की हमारे यहाँ कोई इस तरह की, हमारी पूरी ईमानदारी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए हम गभाना में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है गभाने की? यहाँ की प्रमुख समस्या लोगों को जागरूक करना, और जागरूक किस तरह से करना कि उनको शिक्षा के बारे में और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। जैसे कोई बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेता है, उसके बाद भी उसे सर्विस नहीं मिल रही। मैंने अपने ये घोषणा पत्र निकाला था, और घोषणा पत्र नहीं है, ये कार्य पत्र है, जो कार्य पूरे होने चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग की थी जैसे ही नगर पंचायत का वो हुआ, पहली दीपावली आई, मैंने सबसे पहला वाला ये कैलेंडर छपवाया और लोगों को घोषणा पत्र थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरे पर। ये घोषणा पत्र नहीं था, ये घोषणा पत्र नहीं था, ये 2020 की एक सूचना पत्र था, जो कि दीपावली पर घोषणा पत्र कोई बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेता है, उसके बाद भी उसे सर्विस नहीं मिल रही। मैंने अपने ये घोषणा पत्र निकाला था, और घोषणा पत्र नहीं है, ये कार्य पत्र है, जो कार्य पूरे होने चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग की थी जैसे ही नगर पंचायत का वो हुआ, पहली दीपावली आई, मैंने सबसे पहला वाला ये कैलेंडर छपवाया और लोगों को घोषणा पत्र थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरे पर। ये घोषणा पत्र नहीं था, ये घोषणा पत्र नहीं था, ये 2020 की एक सूचना पत्र था, जो कि दीपावली पर पूजन इसी से हुआ हर घर घर में। और वैसे ये है कि सभी लोगों ने जो है बड़े खुश होकर हमारे नाम को, यानी दीपावली पर सबके घर लक्ष्मी जी। हाँ, फिर उसके बाद ये इस बार भी दीपावली आई, और हमें कोई चिंता नहीं थी, सीट चाहे SC में जाए चाहे BC में जाए, किसी में जाए, मेरी कोई कैंडिडेट हो जी। तो इसमें हमारा ये जो है अपना हमने जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं रखी हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि राशन पूरी ईमानदारी के साथ मिलना चाहिए। क्या अभी नहीं मिला? अब पिछले 1-1.5 साल से सही मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाग यहाँ से निकलते हैं तो शिकायत करते हुए जाते हैं। मिल रहा है पर ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ से निकलते हुए जाते हैं तो शिकायत करते हुए जाते हैं कि दूर मिल रहा है, और हमारा एक दिन झाड़ी में यही चली जाती है कि हम। तो मैंने उनको ये बोला है, राशन पूरी ईमानदारी के साथ मिलेगा और आपके घर तक। यानी यदि वो किसी को टाइम नहीं है तो उसके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी राशन डीलर पहुँचाएगा। वो हमारा अपनी योजना है कि कैसे पहुंचाएंगे। अच्छा, वो अपनी चेयरमैन के अपने अलग टीम नियुक्त करें, या घर घर गाड़ी जा रही है सुबह को कूड़ा लेने वाली, कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट ढूंढेंगे जो, क्योंकि हम कम से लोगों के घर जो है राशन पहुंचे, जैसे जो परेशान है जैसे तो उसके घर पहुंच जाए। हाँ, परेशान वाले लोगों के घर। हाँ, परेशान लोग वाले को। दूसरी घोषणा क्या रहेगी? दूसरी घोषणा हमारी है कि सभी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर होंगे, सारे स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर होंगे। आपने भी तो प्राइवेट खोल के रखा? हमने खोल के रखा है। प्राइवेट वाले क्या करें? ना कुछ फीस का, लेकिन प्राइवेट वाले क्या करें? प्राइवेट वाले भी उससे भी बेहतर करें, उससे बेहतर करें। और सरकारी वाले आपने घोषणा पत्र में कहा है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर होंगे। तो सरकारी को प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे तो फिर प्राइवेट वाले क्या करेंगे? प्राइवेट वाले अपने तरीके से चलाएंगे, और कोई बिजनेस नहीं। बिजनेस तो किसी का कोई ठप नहीं होता किसी उससे, सबका अपना अपना भाग्य है, सब ऊपर वाला देने वाला। आज की स्थिति स्कूलों की देखिए, आज की स्थिति स्कूलों की पहले से बहुत अच्छी हो रही है। योगी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे, लेकिन फिर भी हम सरकारी कर्मचारी के खुद बच्चे उस स्कूल में नहीं जा रहे। जब इस पर जोर दिया जाएगा तो सरकारी स्कूल की स्थिति यानी प्राइवेट से भी बेहतर हो जाएगी। आज आपने निरीक्षण किया है किसी स्कूल में? मैंने आज नहीं किया निरीक्षण, लेकिन आज से पहले मेरा कहने का मतलब अभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में या 1 साल में आपने किसी स्कूल का निरीक्षण किया है, उसकी बारीकी पड़ताल की है? मैंने निरीक्षण किया है। गभाना में पशु अस्पताल के सामने जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी हमारी मदर उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस होती थी, और वो मैं मदर की हेल्प करता था। उस समय भी मैं शायद 12-14 साल की उम्र का था, लेकिन हमारी मदर उस स्कूल को बनाने के लिए जो पैसा आया
तो वो उसमें बड़ा विवाद था कि इधर बने या उधर बने। तो स्कूल के लिए दूसरी जगह नियुक्त की गई और वहाँ स्कूल बना। लास्ट क्या हुआ कि स्कूल बनते बनते सारा पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि योजना थी 90 की, स्कूल रह गया। 90 की योजना थी और 90,000 रुपये आते थे उस समय। और योजना स्कूल में विवाद, मेन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरव्यू हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, कोई बात नहीं। आप जो है एक बात रह गई आपकी कि आप राजनीति में कैसे आए, क्यों आए। मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएं कि एकदम, मुझे राजनीति ना मैंने कभी की है ना मेरे को कोई वो, वैसे मैं पॉलिटिक्स में एमए भी हूँ और टेक्निकल एजुकेशन भी मैंने ली है, लेकिन मेरा चौथा मुद्दा क्या है इसमें आपका? यानी कि आपने घोषणा पत्र में 20 मुद्दे रखे हैं। जी, सभी सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जरूरतमंद तक पहुंचेंगी। मैं आज भी लोगों को जागरूक करता हूं। यानी आज नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच रही है पर कम। आदमी खुद जागरूक नहीं है। खुद नहीं जागरूक, तो उन लोगों को तक पहुंचे। जैसे कि क्या लग रहा है कि देश आज़ाद हो गया लेकिन लोग आज़ादी के तरीके से नहीं जी रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं कि गरीब आदमी जो परेशान रहता है उसके लिए उसको पता ही नहीं लग पाती। जैसे कि 5वां घोषणा पत्र, गरीब कन्या के लिए शादी के लिए पैसा मिलता है, वो उसको नहीं मालूम। तो ऐसी योजनाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो उनको मालूम नहीं है, फिर भी उनको वो कराएंगे। सबसे पहले हम, जैसे हमारे को जनता आशीर्वाद देती है, तो ISO सर्टिफाइड कराएंगे। ISO सर्टिफाइड का मतलब होता है कि एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि जो हम लिख रहे हैं वही हम कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपनियों में भी यही सिस्टम लागू करते हैं और इसको भी हम गभाना में जब कराएंगे तो गभाना नंबर 1 के रूप में उभरेगा और सारे काम ट्रांसपेरेंसी के साथ कराए जाएंगे। गभाना में जितनी भी पोखरें हैं उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सौंदर्यीकरण का मतलब जैसे छोटी छोटी नावें चलवाई जाएं, किनारों में पेड़ पौधे लगवा दिए जाएं और लाइटिंग करा दी जाए, जिससे कि जैसे यहाँ पर कोई पार्क वगैरह नहीं है तो कम से कम वहाँ आदमी चारों तरफ घूम ले, वातावरण शाम को लोगों को मिल सके। उसके अलावा भी बहुत से हमने कहा है, महिला सुशासन व महिला सुरक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे। शाम को तो योगी जी का नारा है, खासतौर से यूपी के मुखिया जो है इस पर जोर दे रहे हैं। हम योगी जी और मोदी जी के ही अनुयायी हैं और हम उन्हीं के आचरण पर चलने वाले हैं और पूरी ईमानदारी के साथ करने वाले हैं। और पूरी ईमानदारी का हम लोग, ये घोषणा पत्र तो कोई भी निकाल सकता था, कौन सा जरूरी नहीं है कराएं, लेकिन यानी भी अहम घोषणा पत्र में 20 मुद्दे रखे आपने। इन 20 मुद्दों पर जो है काम करेंगे। इस 20 मुद्दों से अलावा भी जो काम होंगे, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग कहेंगे कि ये काम पहले जरूरी है, वो काम सबसे पहले कराया जाएगा। और सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की इतनी योजना है कि यदि इनका लाभ हर घर में पहुंच जाए तो स्वर्ग बन जाएगा गभाना। अगर आप, जनता ने आप पर भरोसा जताया और आपको यहाँ का चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में उभार के रख दिया, तो आपके साथ 3 ऑप्शन हैं, सर्विस, स्कूल प्लस RO प्लांट, और उसके बाद चौथा ऑप्शन रहेगा आपकी नगर पंचायत की कुर्सी। काम करने वाला आदमी हो। हमारे माननीय गुरु रहे माननीय पवन जैन साहब। पवन जैन साहब का ये कहना होता था कि भुवनेश, आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ही आदमी गरीब बनता है और 24 घंटे में वाला ही आदमी अमीर बनता है। उस टाइम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मैंने उनके इस शब्द को, इंसान की ज़िंदगी में टाइम की बहुत कीमत है। मैंने ये काम तो अब आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं सर्विस में भी हूँ, उसके अलावा स्कूल में भी हूँ, RO प्लांट भी है और सामाजिक कार्य भी है मेरे साथ। लेकिन मैंने जब इससे पहले मैं इनसे भी ज़्यादा कार्य कर चुका हूँ। जैसे कि मैं स्कूल सर्विस में जाता था, प्रशांत एंटरप्राइजेज में सर्विस में था। 11 बजे यहाँ स्कूल से 11-12 बजे उठा, वहाँ गया, वहाँ 5-6 बजे तक रहा। उसके बाद मेरे पास 7-8 बसें थी कृष्णा इंटरनेट, उन्हें भी मैनेज करता था। LIC की एजेंसी भी थी, जनरल इंश्योरेंस की भी एजेंसी थी और भी मतलब स्कूल के गिनाएंगे तो यानी सुबह से शाम से सुबह लेकिन मेरा मैं टाइम मैनेज करना जिस आदमी पे आ गया तो वो आदमी सब कुछ मैनेज कर सकता है। जिसको समय की कीमत है उसके लिए सब कुछ है। जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जनता से बस यही अपील है कि मैं नहीं कह रहा कि मुझे चुने, लेकिन जिसको भी चुने ऐसा चुने कि अपनी बात को मनवाने के लिए उससे गिड़गिड़ाना ना पड़े, उसको पूरे अधिकार के साथ वो जनता के काम को करे और
एक आवाज़ पर उनके साथ उपलब्ध हो। और ज़रूरी नहीं है कि आदमी यहाँ बैठे जब भी काम होंगे। आज का सिस्टम ये है कि आप कहीं भी हैं, आदमी के साथ जुड़ जाइए, या 10 आदमियों के साथ बात करनी है, ऑनलाइन जुड़ जाइए, आपके काम सब चेयरमैन क्या चेयरमैन बनने के बाद लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन भी निजात पाए। ऑनलाइन भी निजात किया जाएगा। और दूसरा, कोई भी कंप्लेंट को लेकर के किसी ऑफिस में नहीं जाएगा, या चेयरमैन के अंडर जो भी ऑफिस आएंगे, सीधा अपने घर से एक फ़ोन घुमाएगा, व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया जाएगा, और ये ऑनलाइन जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और किसी भी समस्या के लिए किसी आदमी को अपनी छुट्टी लेकर के नवनियुक्त नगर पंचायत है, तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, तमाम दिग्गज प्रत्याशी भी आएंगे। अगर पार्टी ने आपको भरोसा नहीं जताया तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता जो कहेगी वही किया जाएगा। जनता ने जब मेरे पे आस्था जमाई है तो जनता यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो माहौल है, माहौल को देखते हुए हर इंसान चाहता है कि मैं दबंग के साथ खड़ा हूँ, गरीब के साथ बहुत लोग कम खड़े होते हैं जी। ये सत्य है या असत्य है? ये असत्य बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहुबली के साथ लोग ज़्यादा रहते हैं। बाहुबली के साथ सब ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सरकार भी निश्चित रूप से जब यहाँ कहीं कोई ऐसा बाहुबली टाइप का कोई वो नहीं है। सब हम सभी पुराने मंत्रियों के ही बच्चे हैं, और उनका ही हम लोगों ने ही उन्हें बनाया है। मंत्रियों के बच्चे, यानी इस बात में भी कुछ नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, और उन्हीं के लिए हमने, आपने कहा मंत्रियों के बच्चे हैं, हम अपने लिए कह रहा हूँ मैं, कि जैसे हम लोग भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमने उनका साथ दिया है, उनका आशीर्वाद हमें रहेगा। और ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई बाहुबली टाइप का कोई किसी तरह का वो नहीं है। सबको यानी जनता की जो आवाज़ आएगी उसको स्वीकार करते हुए आगे रण क्षेत्र में आप कूद जाएंगे। जी। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। ये पूर्ण 100% भरोसा है कि भुवनेश कुमार उपाध्याय के नाम से ही टिकट जारी होगी। यानी मोहर लगने वाली है, भुवनेश कुमार उपाध्याय जो दावेदारी करेंगे। तो समय बहुत हो चुका है, इस वक्त लेना चाहेंगे थोड़ी सी इजाज़त। तो हमारे साथ थे भुवनेश उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने खास काफ़ी मुद्दों को जो है रखा और जनता के बीच रखा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए खबर को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।